दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और पूरी दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। जहां रशिया अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है तो वहीं यूक्रेन भी रशिया को अपने तरीके से जवाब दे रहा है। लेकिन रूस यूक्रेन वार के बीच हर कोई ये जानना चाहता है कि इस युद्ध का अंत क्या होगा। आखिर यूक्रेन और रूस की लड़ाई में कौन जीतेगा, किस तरफ कितने सैनिक हैं और किसके पास है कितने घातक हथियार। तो चलिए ये जानने के लिए इस वीडियो में करते हैं यूक्रेन और रशिया की करंट मिलिट्री पावर के बीच एक क्विक कंपैरिजन। रूस की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। सेना पर खर्च के मामले में रूस का शुमार दुनिया के टॉप 5 देशों में होता है। 2020 में रूस ने डिफेंस पर 61.7 अरब डॉलर खर्च किए थे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक यूक्रेन ने अपनी सेना पर 5.9 अरब डॉलर का खर्च किया था। यानी यूक्रेन के मुकाबले रूस ने डिफेंस पर 10 गुना ज्यादा खर्च किया है। इतना ही नहीं, तीनों सेनाओं के मामले में भी रूस और यूक्रेन का कोई मुकाबला नहीं है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक रूस के पास 30 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, जिनमें से 10 लाख एक्टिव सैनिक हैं। वहीं यूक्रेन के पास 11,55,000 सैनिक हैं, जिनमें से करीब 2.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं। रूस के पास 27,100 आर्म्ड व्हीकल्स हैं, जबकि यूक्रेन के पास 11,435 हैं। रूस के पास 4,665 तोपखाने हैं, जबकि यूक्रेन के पास 2,040 हैं। रूस के पास 214 छोटे जंगी जहाज हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 13 हैं। यूक्रेन के पास जहां 2,430 टैंक हैं, तो वहीं रशिया के पास 13,000 टैंक हैं। इनके अलावा रशिया के पास 1,000 टैंक डिस्ट्रॉयर्स भी मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी गन्स की 700 यूनिट्स यूक्रेन इस्तेमाल करता है, जबकि रशिया के पास 2000 से ज्यादा सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं। यूक्रेन के पास टाउड आर्टिलरी गन्स की संख्या करीब 2050 है, जबकि रशिया के पास सिर्फ 1400 लेकिन एडवांस और मॉडर्न टाउड आर्टिलरी गन्स की संख्या है। जहां रशिया के पास मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की संख्या लगभग 1350 है, तो वहीं यूक्रेन के पास मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की संख्या महज 500 है। एयर डिफेंस में यूक्रेन इस्तेमाल करता है सोवियत समय का S-300 टोर मिसाइल सिस्टम, 9K-37 बक, 9K-33 ओसा, 9K-35 स्ट्रेला और उसका एडवांस वर्जन। वहीं एयर डिफेंस के लिए रशिया इस्तेमाल करता है सबसे एडवांस S-400, S-300, 2K-12 कब, स्ट्रेला टोर और अन्य कई तरह की सोवियत समय की और कुछ मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स। हवाई ताकत में यूक्रेन के पास सभी तरह के करीब 330 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें 90 मल्टीरोल जेट्स हैं। यूक्रेन एयरफोर्स के पास 140 सभी तरह के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स भी हैं। रशिया के पास 4,200 से भी ज्यादा सभी तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। इसमें 1500 मल्टीरोल जेट्स हैं, वहीं 1500 से ज्यादा मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स भी हैं। समुद्री ताकत में फिलहाल यूक्रेन के पास सिर्फ एक ही एक्टिव फ्रिगेट है और कुछ अन्य पेट्रोल बोट्स हैं। फ्यूचर में इन्हें अमेरिका अपनी ओलिवर हजार्ड क्लास फ्रिगेट्स दे सकता है। यूके से ये HMS डिफेंडर की डील कर सकते हैं। वहीं तुर्की से ये अडा क्लास की कॉर्वेट्स लेने वाले हैं। यूक्रेन के मुकाबले रशियन नेवी बहुत ही विशाल है, जिनके पास एक एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर, 3 क्रूजर्स, 2 बैटल क्रूजर्स, 12 डिस्ट्रॉयर्स, 11 फ्रिगेट्स, 86 कॉर्वेट्स और तकरीबन 70 सबमरीन्स रशियन नेवी के पास हैं। यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वारहेड्स नहीं हैं, जो इनके पास थे वो इन्होंने डिस्पोज कर दिए, जबकि रशिया के पास 6000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके अलावा दोनों देशों के पास सोवियत समय के हथियार भी काफी संख्या में मौजूद हैं। रूस की इकोनॉमी सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल पर डिपेंड है। रूस और यूक्रेन की इकोनॉमी में करीब 10 गुना का डिफरेंस है। रूस की जीडीपी जहां 1.7 ट्रिलियन डॉलर की है, तो वहीं यूक्रेन की जीडीपी 130 अरब डॉलर के आसपास है। तो दोस्तों, ये रही यूक्रेन मिलिट्री और रशियन मिलिट्री की करंट फायर पावर के बीच कंपैरिजन। अब आपको ये भी बता दें कि आखिर दोनों देशों के बीच विवाद क्यों है। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। दरअसल यूक्रेन नाटो के सदस्य देशों में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता।
दोस्तों, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये पश्चिमी देशों का एक समूह है जिसमें 30 देश हैं, पर इसमें रशिया शामिल नहीं है। इसे दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन माना जाता है। इसमें अमेरिका के अलावा फ्रांस, जर्मनी और तुर्की जैसे देश शामिल हैं। नाटो में शामिल किसी एक देश पर अगर कोई देश हमला करता है तो ट्रीटी के तहत नाटो के सभी देश उसकी तरफ से लड़ाई करेंगे और उसे सपोर्ट करेंगे। अगर नाटो के अपोजिशन को देखा जाए तो मेनली 2 सुपर पावर्स हैं जो नाटो के खिलाफ हैं। ये हैं रशिया और चाइना। रशिया का पड़ोसी देश है यूक्रेन, साथ ही यूक्रेन भी कभी रशिया का हिस्सा हुआ करता था। 24 मई 1991 को यूक्रेन सोवियत संघ से टूटने पर आजाद हुआ और एक नए देश के रूप में दुनिया के सामने आया। इस वक्त रशिया के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश यूक्रेन ही है। इसीलिए रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, क्योंकि रूस को लगता है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो नाटो के सैनिक और ठिकाने उसकी सीमा के पास आकर खड़े हो जाएंगे, जिससे फ्यूचर में रूस के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।